Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the modern history, that is magazines, books and their authors from घटना चक्र। और आज के सेशन में जितनी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे बच्चों, सभी पॉइंट से जो है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आप क्वेश्चंस पूछे गए हो, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, यूपीपीसीएस के लिए हो और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो। एंड वन मोर अनाउंसमेंट फॉर यू पीपल, ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा बच्चों डायरेक्टर 2 नाम से बैच लॉन्च किया गया है। ग्रैंड मास्टर 360 के पोर्टल पे जो है लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। जब वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे जो है क्यूआर कोड अवेलेबल होगा। उस क्यूआर कोड को बच्चों स्कैन करके वहां पे एनरोल कराइएगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा एंड इस लाइव क्लासेस की जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, जितना ज्यादा हो सके बच्चों इन सेशंस को जो है अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम बच्चों को जो है इसका फायदा हो सके। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। मैगजीन्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देखिए, अभी तक जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वहां पे जो है हर चैप्टर में कहीं ना कोई बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था। वहां मैं आप लोगों से बोलती थी कि मैगजीन्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसी ये जो है हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो सीधा सीधा अगर कहीं भी थियोसॉफिकल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा, तो आप लोग जो है फटाफट बताएंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है एनी बेसेंट जी का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में, इसके फाउंडर कौन है, सीधा सीधा पूछता है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में जो स्थापित किया गया था, उसके फाउंडर बच्चों एनी बेसेंट जी हैं। एंड एनी बेसेंट जी को थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया था 1907 में। अब यहाँ से जो है ये चीजें आप लोग को पता चल गई। एनी बेसेंट जी से जुड़ी हुई 2 पॉइंट्स, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। और जब आप बात करेंगे बच्चों यूपीपीसीएस का स्पेशल वाला जो बुक आता है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सेंट्रल हिंदू कॉलेज से रिलेटेड। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी 1898 में। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी की चेयरमैन 1907 में पूछता है कौन था, तो एनी बेसेंट जी थी। या फिर आप लोगों से ये पूछ लेगा कि एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की चेयरमैन कब बनी थी, तो बच्चों 1907 की हम बात कर रहे हैं। इनकी जो 2 मैगजीन्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैगजीन्स है बच्चों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ध्यान रखिएगा आप लोग, एनी बेसेंट जी की ही 2 मैगजीन्स है, इनके द्वारा ही पब्लिश की गई थी 1914 में। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए बच्चों, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बात करते हैं। ये बुक भी जो है बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। जब हमारे सामने PYQs आएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने जितनी भी चीजें आप लोग को पढ़ाई है, सभी जगह से जो है कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है लिखा गया है। आखिर इस एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या बताने की कोशिश की गई थी? राजस्थान के बच्चों फ्यूडल सिस्टम के बारे में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बताने की कोशिश की गई है। फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान। अब देखिए, यहाँ से अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, तो देखिए सीधा सीधा पूछ लेगा कि क्या एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है ये कर्नल जेम्स टोड की बुक है। दूसरा पॉइंट पूछेगा, क्या इस बुक में फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में एक्सप्लेन किया गया है? ए और बी आपके सामने ऑप्शन है। उसके बाद 1 2 3 4 में लिख देगा, या ए केवल सही है, या फिर बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और ये बुक जो है लिखी गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही। श्याम जी कृष्णा वर्मा की हम बात करते हैं। श्याम जी कृष्णा वर्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेरियस टाइम पढ़ा हुआ है।
जब हम लोगों ने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने बच्चों श्याम जी कृष्णा वर्मा जी के बारे में जो है डिस्कशन किया था। ये जो है एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनके द्वारा जो है आप कह सकते, जिनकी पब्लिकेशन द इंडियन सोशलॉजिस्ट। तो द इंडियन सोशलॉजिस्ट पब्लिकेशन किसकी है बच्चों? द इंडियन सोशलॉजिस्ट पब्लिकेशन श्याम जी कृष्णा वर्मा की है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड की है। कॉमनवेल्थ की बात करेंगे, न्यू इंडिया की बात करेंगे, ये एनी बेसेंट की है। तो 3 राइटर्स कह लीजिए या फिर 3 पब्लिशर्स के नेम जो है हम लोग ने देख लिया और उनसे जुड़े हुए जो बुक्स थे उसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आमार सोनार बांग्ला की। आमार सोनार बांग्ला कब कंपोज किया गया था? 1905 में। अब देखिए बंगाल का विभाजन आप लोगों को पता है, बंगाल का विभाजन 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है अनाउंस किया जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। अब एक चीज यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि आमार सोनार बांग्ला क्या 1905 में कंपोज किया गया था? आमार सोनार बांग्ला जब कंपोज हुआ था क्या उस समय जो है बंगाल का विभाजन किया जा रहा था कर्जन के द्वारा? हाँ, तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, आमार सोनार बांग्ला के कंपोजर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिसको कंपोज किया था उन्होंने 1905 में ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है लॉर्ड कर्जन का नाम क्या इससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन होता है। इसी बंगाल के विभाजन के बाद आप लोगों को स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिला था बच्चों। 1906 में जो स्वदेशी मूवमेंट आपको देखने को मिला। 1907 में आप लोगों को बच्चों सूरत स्प्लिट देखने को मिला था। 1916 की हम बात करते हैं, वहां पे होम रूल लीग मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। लखनऊ सेशन देखने को मिलता है। 1919 की हम बात करते हैं, वहां पे आप लोगों को रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। देन जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में पढ़ा था। 1920 की बात करते तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। 1922 में इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट विड्रॉ कर लिया जाता है। देन 1930 की बात करते हैं, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आफ्टर दैट हम लोगों ने 1940 की बात करते हैं, जहां पे इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ा था 1940 में। 1942 की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। 1947 में बच्चों हम लोगों ने भारत इंडिया इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था। एक क्विक रिविजन हम लोगों ने फटाफट कर लिया 1905 से लेकर के 1947 का। चलिए अब हम देखते हैं आमार सोनार बांग्ला हम लोगों ने देख लिया, जिसको कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब आखिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि आमार सोनार बांग्ला जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, ये इंस्पायर किससे थी? किस गाने से जो है, किसके गाने से जो है इंस्पायर थे? तो ध्यान रखिएगा, इंस्पायर्ड बाय द कोठे पाबो तारे सॉन्ग। कोठे पाबो तारे सॉन्ग से जो है इंस्पायर थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये सॉन्ग जो है आमार सोनार बांग्ला बच्चों कोठे पाबो तारे से ही इंस्पायर था। और ये कोठो पाबो तारे किसकी जो है सॉन्ग थी? गगन हरकरा की जो है बच्चों ये सॉन्ग थी कोठो पावे तारे। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और हम लोगों ने जो एक फटाफट को एक रिविजन भी कर लिया। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द आमार सोनार बांग्ला। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फर्स्ट 10 लाइन जो थी आमार सोनार बांग्ला की बच्चों, इसको बांग्लादेश के नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया था 1972 में। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, 1972 की हम बात करेंगे। 1971 में तो हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट पाकिस्तान को जो है आजादी दिला करके इंडियन मिलिट्री के द्वारा जो आप कह सकते हैं 1971 में बांग्लादेश जो है एक सेपरेट नेशन के रूप में, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में क्रिएट होता है। और वहीं आपको देखने को मिला 1972 की हम बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस आमार सोनार बांग्ला को जो है उसकी शुरुआती जो 10 लाइनें हैं नेशनल एंथम के रूप में जो है अडॉप्ट की गई थी। इसको जो है ये जो आमार सोनार बांग्ला थी बच्चों, इस सॉन्ग को जो ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में ठीक है ट्रांसलेट किया गया आमार सोनार बांग्ला जो ये सॉन्ग है, बट by whom it was translated into English? It was translated by the सैयद अली एहसान के द्वारा इस आमार सोनार बांग्ला को बच्चों इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जन गण मन को जो है कंपोज किया है। अब देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आमार सोनार बांग्ला के कंपोजर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। जन गण मन के
के जो है कंपोजर कौन है, ये भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया, अमर सोनार बांग्ला और जन गण मन के जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। एक बार फिर से रिकॉल कराऊंगी जो चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, इट वॉज पब्लिश्ड बाई एनी बेसेंटी 1914। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की हम लोग बात कर रहे थे, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है लिखा गया था। इनकी बुक थी जिसमें फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इंडियन सोशलॉजिस्ट की हम बात करते हैं, इंडियन सोशलॉजिस्ट बच्चों श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखा गया था। अमर सोनार बांग्ला एंड जन गण मन, ये दोनों जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किए गए थे। इस अमर सोनार बांग्ला का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं सैयद अली हसन जी, एहसान जी। अब देखिए यहाँ जनगण मन की हम बात कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर, ही इज अ वर्ड्स ओनली पोएट टू कंपोज नेशनल एंथम ऑफ द टू नेशन। अब हम लोगों ने देख लिया क्योंकि इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश के भी नेशनल एंथम के कंपोजर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसीलिए लिखा हुआ है विश्व में जो है इकलौते ये कवि हैं जिन्होंने दो राष्ट्र के जो है नेशनल एंथम को कंपोज किया है। बंगाली एडिशन ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। गीतांजलि बंगाली एडिशन जो है गीतांजलि की, ये जो पब्लिश होती है कब, 14 अगस्त 1910 को। इसका जो इंग्लिश एडिशन है बच्चों ये पब्लिश होता है फर्स्ट टाइम इन द नवंबर 1912। तो हम लोगों ने क्या देखा, बंगाली एडिशन जो गीतांजलि की है वो 14 अगस्त 1910 को पब्लिश होती है और इसका इंग्लिश एडिशन जो है पब्लिश होता है कब, नवंबर 1912 में। इसी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। लिटरेचर का नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए दिया जाता है। अब सीधा नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिल रहा हमें हिंद स्वराज के बारे में। हिंद स्वराज से सीधा सीधा पूछता है ये किसकी पब्लिकेशन है। हिंद स्वराज बच्चों ये जो पब्लिश की गई थी गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा, बच्चों गांधी जी के द्वारा जो है ये पब्लिश की गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसर्ड दिस बुक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस हिंद स्वराज को जो है सेंसर कर दिया गया था। इस कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि आगे चल करके ये जो है इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट कर दी जाती है। इन दिस बुक गांधी जी ने क्या किया था, असल में गुजराती भाषा में लिखा हुआ था, इस कारण अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गांधी जी ने इसमें लिखा क्या है, इसलिए इसको जो है सेंसर कर दिया गया। और यही कारण था कि सेंसरशिप से बचने के लिए ये जो है हिंद स्वराज गुजराती भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट हो गई। इस हिंद स्वराज में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपेयर किया प्रोस्टिट्यूट एंड स्टेराइल से एंड कमेंटेड ऑन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है और बना भी हुआ है कि आखिर हिंद स्वराज जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सेंसर किया गया था, वहां पे गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपेयर किससे किया है, तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा प्रोस्टिट्यूट एंड स्टाइल से। एंड यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की वर्किंग प्रोसेस क्या है उस पर जो है कमेंट किया गया है। अब देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के जो है पॉलिटिकल गुरु या फिर पॉलिटिकल मेंटर रहे हैं। अब कौन ये लिखेगा कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, अब जिसके पॉलिटिकल गुरु होंगे पॉलिटिकल मेंटर होगा वही व्यक्ति तो लिखेगा कि हाँ गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के बारे में। तो गांधी जी के बारे गांधी जी ने जो है इस बुक को लिखा हुआ है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। Its first edition was published in Feb 1955 from अहमदाबाद। तो हम लोग देख सकते हैं गांधी जी के द्वारा लिखी गई गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इसका पहला पब्लिकेशन पब्लिश होता है फरवरी 1955 में अहमदाबाद से। अब हम बात करते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की बच्चों। चलिए देखते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने आखिर क्या लिखा था। बहुविवाह एंड बाल विवाहेर दोष, ये जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखा गया है। बहुविवाह एंड बाल्य विवाहेर दोष जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखा गया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से 1820 से लेकर के 1891 तक जो है बच्चों ये जो आप कह सकते हैं एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं और इन्हीं के एफर्ट से आपको देखने को मिलेगा कि विडो री मैरिज एक्ट 1856 बच्चों पास होता है। सीधे सीधे पूछता है किसके एफर्ट से विडो री मैरिज एक्ट 1856 पास होता है, किसके एफर्ट से बच्चों विडो री
रीमैरिज एक्ट 1856 पास होता है। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास बाय द एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इन्होंने बहु विवाह एंड बाल विवाहित दोष जो है लिखा है। तो होप सो सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसके द्वारा लिखा गया है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल वाला बुक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा बच्चों ये दास कैपिटल लिखा गया है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट था जिसके द्वारा इस दास कैपिटल को लिखा गया है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हर पॉइंट से प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। आखिर इस दास कैपिटल में जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, इसमें क्या कहना चाहता है कार्ल मार्क्स। इस बुक में जो है इसे सीधे सीधे कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म किया है एंड प्रेजेंटेड हिज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स व्हिच आर आल्सो नोन एज मार्क्सिज्म। तो देख सकते हैं कार्ल मार्क्स ने जो है क्या किया, कैपिटलिज्म का जो है आलोचना किया है और इसने जो है अपनी जो सोशलिस्ट सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उसको उसके बारे में बताया है। और इसी सोशलिस्ट प्रिंसिपल को मार्क्सिज्म भी हम कहते हैं। जब हम बच्चों वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो थी, ये जो दास कैपिटल लिखा हुआ है वो जो है पब्लिश हुई थी मार्क्स के लाइफ टाइम में ही। बट उसके बाद जब हम सेकंड और थर्ड पार्ट की बुक के बारे में पढ़ेंगे तो वो जो है एडिटेड एंड पब्लिश बाय हिज फ्रेंड एंड एसोसिएट फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है। आनंद मठ वाला भी क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों ने एक बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आनंद मठ जो है किस विद्रोह पे बेस है। तो सन्यासी रिवोल्ट पे जो है बच्चों ये बेस है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसे बाइबल पेट्रोटिज्म का जो है बंगाली पेट्रोटिज्म का बच्चों बाइबल कहा जाता है। और ये बुक जो है बेस है किस पे, सन्यासी रिवोल्ट पे बेस है। तो हम लोगों ने अभी तक कितनी बातें पढ़ ली बच्चों। देखिए दास कैपिटल वाला हम लोगों ने देख लिया। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई बुक है जिसमें इसने कैपिटलिज्म के बारे में क्रिटिसाइज किया है और सोशलिस्ट प्रिंसिपल को जो है प्रेजेंट किया है। इसे हम जो है मार्क्सिज्म भी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो थी इस बुक की वो जो है मार्क्स के लाइफ टाइम में ही पब्लिश होती है। उसके बाद सेकेंड और थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, वो पब्लिश किया जाता है इसके एसोसिएट के फ्रेंड एंड एसोसिएट के द्वारा फ्रेडरिक एंजल्स। आनंद मठ की हम बात करते हैं। आनंद मठ किसकी बुक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बुक है। और ये जो आनंद मठ बुक है सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। ये सन्यासी विद्रोह आपको 1763 से लेकर के 1800 तक जो है देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं केसरी सिंह की। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए काफी सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। केसरी सिंह बरहत की बात करते हैं। केसरी सिंह बरहत ये पोएट हैं और फ्रीडम फाइटर हैं राजस्थान के। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए बच्चों, केसरी सिंह बरहत की हम बात कर रहे हैं। ये बच्चों फ्रीडम फाइटर थे राजस्थान के, उसके साथ साथ ये पोएट भी थे। अब पूछता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि मैम केसरी सिंह बरहत के बारे में क्यों बता रही हैं, ये तो राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नहीं, राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1903 में केसरी सिंह बरहत की हम बात करें, इन्होंने लिखा था चेतावनी रा चिंग धया 1903। अब देख 1903 की हम बात कर रहे हैं। 1905 की जब हम बात करेंगे वहां पे हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था। उसके के बंगाल के विभाजन के बाद हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी पढ़ा था बच्चों। अब देख सकते हैं 1903 में जो है केसरी सिंह बरहत के द्वारा लिखा गया था चेतावनी राज चिंग धया। इसमें 13 पोएम्स हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मैथिली शरण गुप्ता के बारे में। अब देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसे हम नेशनल पोएट के नाम से, किसे जो है नेशनल पोएट का टाइटल दिया गया है, यानी कि राष्ट्र कवि का। तो यहाँ पे बच्चों हम मैथिली शरण गुप्ता की बात करें। मैथिली शरण गुप्ता जो है फेमस पोएट है, एडेंड विद द टाइटल ऑफ द नेशनल पोएट। मैथिली शरण गुप्ता जो एक फेमस पोएट है जिसको जो है नेशनल पोएट की जो है टाइटल दी गई है। और भारत भारती के राइटर भी कौन है, मैथिली शरण गुप्ता है। कौन है,
भारत भारती के राइटर मैथिली शरण गुप्ता हैं। हिज अदर वर्क्स इंक्लूड, अब देखिए भारत भारती के राइटर कौन है, मैथिली शरण गुप्ता हैं। इनकी जो कुछ और किताबें हैं, कुछ और वर्क्स हैं, बुक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, पंचवटी, साकेत, देन यशोधरा, जयद्रथ वध एटसेट्रा। तो ये बच्चों सभी आपको याद रखना पड़ेगा, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध एटसेट्रा, भारत भारती, ये सभी के सभी जो मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ए मेरे वतन के लोगों, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, ए मेरे वतन के लोगों ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो प्रदीप के द्वारा बच्चों ए मेरे वतन के लोगों कंपोज किया गया था। प्रदीप की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रदीप का जो है ओरिजिनल नेम रामचंद्र द्विवेदी है। रामचंद्र द्विवेदी के द्वारा बच्चों रामचंद्र द्विवेदी या फिर प्रदीप के द्वारा जो है ए मेरे वतन के लोगों कंपोज किया गया है। इनका जन्म जो है एमपी के बाड़ा नगर में होता है। He wrote a condolence song on the martyrs of 1962 इंडो चाइना वार। 1962 में जो इंडो चाइना वार आपको देखने को मिलता है। 1971 की हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट बांग्लादेश जो है आपको देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे मोहम्मद इकबाल के बारे में लिखा हुआ है। मोहम्मद इकबाल वॉज बॉर्न इन नवंबर 9th of November 1877 एट द सियालकोट इन पंजाब ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। मोहम्मद इकबाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही लिखा गया है। आगे चल करके मोहम्मद इकबाल जी मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आखिर ये किस सॉन्ग का जो है पार्ट है, किस सॉन्ग का लाइन है, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बच्चों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पोयम का कह सकते हैं आप, इसी सॉन्ग का जो है लाइन है। एंड ये जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या फिर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जिसमें सॉन्ग का लाइन है, ये लिखा गया था किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट वाज रिटन बाय हुम, गुरुमुख सिंह निहाल के द्वारा बच्चों ये लिखा गया है। लैंडमार्क्स, जस्ट वेट, फाइन, लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा लिखा गया है, गुरुमुख सिंह निहाल के द्वारा लिखा गया। ही वॉज अ गवर्नर ऑफ द राजस्थान फ्रॉम 1956 टू 1962। तो हम लोगों ने क्या देखा, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखा गया है, गुरुमुख निहाल सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ये गुरुमुख निहाल सिंह 1956 से लेकर 1962 तक जो है गवर्नर ऑफ राजस्थान रहते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ये इसके एडिटर कौन है, तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो कि 1935 में लिखी गई थी, इसके जो है एडिटर रहे हैं जीएन नटेसन। और इसको बच्चों दो पार्ट में पब्लिश किया जाता है। एक में जो है 1885 से लेकर के 1910 का जो जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस और कौन उसका प्रेसिडेंट था उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है 1911 से लेकर 1934 तक जो है जो कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने देख लिया कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1935, जीएन नटेशन जो है इसके एडिटर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है इसके कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो 1885 से लेकर 1910 तक होता है उसके बारे में लिखा है। एंड सेकेंड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है 1911 से लेकर के 1934 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जवाहरलाल नेहरू, जस्ट वेट, Jawaharlal Nehru, during he was jailed at Ahmednagar Fort, wrote a book named Discovery of India। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब लिखा था तो उस समय जो है ये किस जेल में थे, तो अहमदाबाद फोर्ट के जेल में जवाहरलाल नेहरू जी थे जब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। अगला क्वेश्चन पूछता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये पूछता है कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही लिखा गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही लिखा गया है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये दोनों की दोनों जो है बुक जवाहरलाल नेहरू जी ने
अहमदाबाद फोर्ट जेल में रह करके ही लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बंदी जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर जो है स्टेट पीसीएस का एग्जाम। बंदी जीवन से सीधा सीधा नाम सचिंद्र नाथ सन्याल का जुड़ा हुआ है। सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा जो है बंदी जीवन लिखा गया है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 से 50, ये जो है रिपोर्ट पेश की गई थी, लिखी गई थी स्लीमन एंड पब्लिश इन 2 वॉल्यूम्स इन लंदन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया बंदी जीवन वाला सचिन नाथ सन्याल जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। एंड जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50, ये स्लीमन के द्वारा लिखा गया है, 2 वॉल्यूम में इसको प्रेजेंट किया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इंडिया सेकेंड फ्रीडम। इंडिया सेकेंड फ्रीडम जेपी नारायण जी के द्वारा रिटर्न, जेपी नारायण जी के ऊपर लिखा गया, किसके द्वारा, एमजी देवशयम के द्वारा लिखा गया है। इंडिया सेकेंड फ्रीडम जो है किसके ऊपर लिखा गया है, जेपी नारायण जी के ऊपर लिखा गया बुक है। और ये इंडिया सेकेंड फ्रीडम आखिर लिखा किसके द्वारा गया है, एमजी देवशयम के द्वारा जो है इंडिया सेकेंड फ्रीडम लिखा गया है। जनरल ब्रिजमोहन कॉल रोट द बुक द अनटोल्ड स्टोरी। तो द अनटोल्ड स्टोरी बच्चों किसके द्वारा लिखा गया, द अनटोल्ड स्टोरी जनरल ब्रिजमोहन कॉल के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, द अनटोल्ड स्टोरी रिटन बाय हुम, इट वाज रिटन बाय जनरल ब्रिजमोहन कॉल। ये जो बुक थी द अनटोल्ड स्टोरी पब्लिश होती 1967 में, इसने जो है इंडियन आर्मी के इतिहास पे जो है लाइट डाला है। द अनटोल्ड स्टोरी, इट वाज रिटन बाय हुम, इट वाज रिटन बाय जनरल ब्रिजमोहन कॉल। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन इन हिज राइटिंग रोट अबाउट फेरी टेल्स, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर। आप देखिए हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की हम बात कर रहे हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं या फिर आप कह सकते हैं पब्लिकेशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। द steadfast soldier, the snow queen, the little mermaid, थम्बेलिना एटसेट्रा। फाइन। द गोल्डन गेट की हम बात करते हैं, सीधा सीधा पूछता है ये गोल्डन गेट जो कि 1986 में लिखा गया था, ये फर्स्ट नोवेल थी, किसकी फर्स्ट नोवेल थी बच्चों, विक्रम सेठ की फर्स्ट नोवेल थी द गोल्डन गेट, जिसको 1986 में लिखा गया था। द गोल्डन गेट रिटन बाय द विक्रम सेठ इन 1986, और यही जो गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट है, विक्रम सेठ की पहली नोवेल थी। रसल कार्सन रोट साइलेंट स्प्रिंग, रसल कार्सन ने जो है साइलेंट स्प्रिंग लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया रसल कार्सन के द्वारा क्या लिखा गया है, साइलेंट स्प्रिंग लिखा गया है। देन ही वॉज अ फेमस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो रसल कार्सन के द्वारा जो है साइलेंट स्प्रिंग, या फिर साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखा गया है, साइलेंट स्प्रिंग जो है रसल कार्सन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो साइलेंट स्प्रिंग जो है बच्चों, सॉरी, ये जो रसल कार्सन है ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और इनकी जो बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, इस बुक में जो है इन्होंने आखिर किसके बारे में जो है सवाल जवाब किया है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्वेश्चन इन्होंने रेज किया था कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कीटनाशक दवाएं या फिर पेस्टिसाइड्स, उसके ऊपर जो है इन्होंने क्वेश्चन किया है। साइलेंट स्प्रिंग में इट वाज रिटन बाय रसल कार्सन। रसल कार्सन कौन थे, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। इस द सैटेनिक वर्सेस की हम बात करते हैं, सलमान रुश्दी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है द सैटेनिक वर्सेस, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सैटेनिक वर्सेस जो है 4th नॉवल है किसकी, सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की जो पहली पब्लिकेशन थी 1988 में बच्चों आपको देखने को मिलेगी, और आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि सलमान रुश्दी की जो बुक्स हैं वो आए दिन कहीं ना कहीं जो है न्यूज में रहती हैं, या फिर जो सैटेनिक वर्सेस की हम बात करें ये भी जो है बहुत बार न्यूज में आपको देखने को मिली थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। काफी सारी चीजें जो है हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, बुक्स, मैगजीन्स एंड देयर ऑथर से जुड़े हुए। उसके बाद जो है अगले सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसे जुड़ा हुआ कवर करेंगे। द नेम शेक की हम बात करते हैं, तो द नेम शेक किसकी बुक है, द नेम शेक बच्चों फर्स्ट नोवेल है झुम्पा लहरी की। झुम्पा लहरी के बारे में आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा है। द नेम शेक जो है फर्स्ट नोवेल है किसकी, झुम्पा लहरी की। झुम्पा लहरी जो है पुलित्जर प्राइज विनर रहे हैं। तो क्या आपसे पूछ लेगा कि द नेम शेक क्या झुम्पा लहरी की
फर्स्ट नोवेल है क्या? झुम्पा लहरी को जो है बच्चों आप कह सकते हैं कि नोबल नोबल लिटरेचर इन लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है? तो नहीं। तीसरा ऑप्शन रहेगा कि पुलित्जर प्राइज विनर रहे हैं झुम्पा लहरी। तो हाँ बच्चों, ये तो देखिए नेम शेक जो है फर्स्ट नोवेल है झुम्पा लहरी की, और झुम्पा लहरी जो है पुलित्जर प्राइज विनर भी रहे हैं। ही गॉट दिस अवार्ड फॉर द इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज विच ही रोट इन 2000। तो देखिए बच्चों, नेम शेक हम लोगों ने देख लिया है। इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज की हम बात करते हैं, जो कि 2000 में लिखा गया था, सन 2000 में लिखा गया था। ही रोट इन द 2000। मानस का हंस ध्यान रखिएगा, ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। और आखिर में इस मानस के हंस के बारे में, मानस का जो हंस लिखा गया नोवेल अमृतलाल नागर के द्वारा, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तुलसीदास की लाइफ के बारे में बताया गया है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। तो देखिए क्या लिखा था, स्टोरी इज रिटन अराउंड द लाइफ ऑफ तुलसीदास हु रोट रामचरितमानस। तुलसीदास जी के जीवन पे जो है इस मानस के हंस को अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट रही हैं, आप सभी लोग कर रहे हैं। और ये सुमित्रा नंदन पंत की हम बात कर रहे हैं, ये जो है एक रोमांटिस्ट पोएट रहे हैं। इनके वर्क्स कौन कौन से? चिदम्बरा। हम सभी लोग जब छोटे रहे हैं, हिंदी जो सब्जेक्ट था वहां पे हम लोगों ने सुमित्रा नंद पंत के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने अमृतलाल नागर के बारे में पढ़ा हुआ है। उससे पहले हम लोगों ने एक और राइटर के बारे में डिस्कस किया था, जो मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी बच्चों हम लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की हम बात कर रहे हैं, एक रोमांटिस्ट पोएट रहे हैं। इनकी फेमस वर्क्स चिदम्बरा, लोक्याटन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता ग्रामवासिनी, कला और बूढ़ा चांद। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा कौन कौन से लिखे गए हैं। चिदम्बरा, लोक्याटन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता ग्रामवासिनी एंड कला और बूढ़ा चांद। नेक्स्ट देखिए हैरी पॉटर वाला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हैरी पॉटर वाला। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर लिखा है, जिसमें कॉर्नेलियस फज जो है एक मैजिक मिनिस्टर रहता है। सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हैरी पॉटर जिसको जेके रॉलिंग ने लिखा है उसमें मैजिक मिनिस्टर कौन रहता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, वहां पे जो है कॉर्नेलियस फज जो है मैजिक मिनिस्टर रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मृगनैनी की। मृगनैनी किसकी नोवेल है? मृगनैनी रिटन बाय द वृंदावन लाल वर्मा। मृगनैनी जो है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई। इनकी जो मेन नोवेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? झांसी की रानी। अब ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा पूछा कि झांसी की रानी किसके द्वारा लिखा गया? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। भुवन विक्रम, देन संगम लगन, देन अहिल्या बाई। उसके बाद बच्चों देखिए झांसी की रानी, भुवन विक्रम, देन संगम लगन, देन अहिल्या बाई, मृगनैनी, ये सभी के सभी जो है बच्चों वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। बिखरे मोती की हम बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी आप लोगों ने 10th तक जो है सभी बच्चों के पास कहीं ना हिंदी सब्जेक्ट जरूर रहा होगा, तो वहां पे हम लोगों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी पढ़ा है, बिखरे मोती के बारे में भी पढ़ा है। बिखरे मोती जो एक शॉर्ट स्टोरी जिसको पब्लिश की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा 1932 में। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है उन्मालिनी एंड सीधे साधे चित्र, ये सभी के सभी जो है बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहे हैं हम बच्चों। चार्ल्स डिकेंस रोट द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड। तो सीधा सीधा पूछता है डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है डेविड कॉपरफील्ड। ध्यान रखिएगा आप लोग, डेविड कॉपरफील्ड बच्चों चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा चार्ल्स डिकेंस जो है लिखा गया है
नोवेल है जो कि डेविड कॉपरफील्ड के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। चार्ल्स डिकेंस ने जो है डेविड कॉपरफील्ड लिखा है 1849 से लेकर के 1850 तक। चार्ल्स डिकेंस रोट डेविड कॉपरफील्ड, जिसको 1849 से 50 के बीच में पब्लिश किया गया था। ये जो नोवेल थी, ये जिसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, जिस नोवेल का नाम था डेविड कॉपरफील्ड, यहाँ पे जो है चार्ल्स डिकेंस के लाइफ पे जो है आधारित ये डेविड कॉपरफील्ड बुक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्राउडेस्ट डे के बारे में। देखते हैं बच्चों आखिर में द प्राउडेस्ट डे में क्या कहा गया है। द प्राउडेस्ट डे वॉज रिटन बाई एंथनी रीड एंड डेविड फिशर। तो देखिए सीधा सीधा पूछता है कि द प्राउडेस्ट डे किसके द्वारा लिखा गया है। एंथनी रीड एंड डेविड फिशर के द्वारा बच्चों ये द प्राउडेस्ट डे लिखा गया है। स्टोरी ऑफ द बुक इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। द प्राउडेस्ट डे किसके द्वारा लिखा गया है। एंथनी रीड एंड डेविड फिशर के द्वारा। यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ जो है यहाँ पे स्टोरी लिखी गई है द प्राउडेस्ट डे में। एंड दिस द प्राउडेस्ट डे वॉज रिटन बाई हुम। इट वॉज बाय एंथनी रीड एंड द डेविड फिशर। कामायनी की हम बात कर रहे हैं। अगर कामायनी के बारे में, जयशंकर प्रसाद के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। कामायनी ये रिटन है किसके द्वारा। हिंदी पोएट जयशंकर प्रसाद के द्वारा। हिंदी पोएट जयशंकर प्रसाद के द्वारा बच्चों इस कामायनी को लिखा गया है। इस कामायनी में जो है बताया गया मनु और श्रद्धा की स्टोरी को नरेट किया गया। मनु और श्रद्धा की स्टोरी को नरेट किया गया है। कब जयशंकर प्रसाद जी की कुछ अदर वर्क्स हैं, कौन कौन सी हैं। आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली, कंकाल। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों वेरियर एल्विन स्टडीड बैगा ट्राइब एंड रोट अ बुक नेम्ड द बैगा। तो बैगा किसके द्वारा लिखा गया है। वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया। आखिर इस बैगा में जो है किसके बारे में लिखा गया है। बैगा जनजाति के बारे में जो है इस बैगा में लिखा गया है। इग्नाइटेड माइंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है द मिसाइल, जिन्हें हम द मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, अबुल कलाम आजाद जी, सॉरी अबुल कलाम को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्हें हम द मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है इग्नाइटेड माइंड लिखा गया है। अब्दुल कलाम आजाद की, अब्दुल कलाम की हम बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हम बात करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इग्नाइटेड माइंड के साथ साथ इन्होंने जो है विंग्स ऑफ फायर को भी लिखा है। ध्यान रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर as well as ignited mind both were written by our former president Dr. APJ Abdul Kalam. देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये किसके द्वारा लिखा गया। VP मेनन के द्वारा बच्चों लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स वाज रिटन बाय हुम। इट वाज रिटन बाय VP मेनन और ये पब्लिश हुआ था। इट वाज पब्लिश्ड बाय द लॉन्ग मैन पब्लिकेशन सिचुएटेड इन द लंदन। चलिए एक बार हम फटाफट चीजों को रिकॉल करेंगे, जितनी बातें यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की हैं। तो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ हम लोगों ने देखा था। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, एनल्स एंड एंटिक्विटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बच्चों कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद हम लोगों ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखा था। आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड अबाउट द अमर सोनार बांग्ला, जिसको कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि इंस्पायर थी कोठो पावे तारे से। ये जो है सॉन्ग है कोठो पावे तारे, सॉन्ग थी गगन हर करे की। इस अमर सोनार बांग्ला की शुरुआती 10 लाइनों को जो है बांग्लादेश के नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया है। आप कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले पोएट है जिन्होंने 2 राष्ट्र के जो है नेशनल एंथम को कंपोज किया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गीतांजलि के बारे में। गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया जाता है। हिंद स्वराज की हम बात करते हैं। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज बच्चों गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। शुरुआती दौर में इस हिंद स्वराज को गुजराती भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। इस कारण जो है इस सेंसरशिप से बचने के लिए इस हिंद स्वराज को जो है इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ा, इसे ट्रांसलेट होना पड़ा। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आखिर इस हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या चीज बताया था। इन्होंने कंपेयर किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को विद द प्रोस्टिट्यूट एंड द स्टेराइल, और क्या वर्किंग प्रोसेस है इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके बारे में डिस्कशन किया था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु हम लोगों ने फिर पढ़ा था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बच्चों ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने बहुविवाह एंड बाल विवाह दोष इसको लिखा था। दास का
कैपिटल की हम बात करते हैं, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। और कार्ल मार्क्स ने इस दास कैपिटल में कैपिटलिज्म का जो है क्रिटिसाइज किया है, उसके साथ साथ सोशलिस्ट प्रिंसिपल को जो है इसमें बताया है। इसी सोशलिस्ट प्रिंसिपल को जो है आगे चल करके मार्क्सिज्म के नाम से जाने लगा। और ये जो दास कैपिटल थी 2 पार्ट में पब्लिश होती है। पहला पार्ट मार्क्स के लाइफ टाइम में ही पब्लिश होता है, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट जो 3 पार्ट में पब्लिश होती है। दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट बच्चों इसके जो फ्रेंड रहता है कार्ल मार्क्स का और एसोसिएट रहता है फ्रेडरिक एंजल, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों आनंद मठ के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी, जिसे हम बाइबल ऑफ द बंगाली पेट्रियटिज्म भी कहते हैं। ये जो आनंद मठ है सन्यासी विद्रोह पे जो आधारित थी। देन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों मैथिली शरण गुप्ता के बारे में। मैथिली शरण गुप्त को जो है टाइटल दिया गया है नेशनल पोएट का। इन्होंने जो है राइटर है ये भारत भारती के। भारत भारती किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्ता लिखा। इनके कुछ अदर वर्क्स हैं, वो कौन कौन सी? पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध एक्सेट्रा। ऐ मेरे वतन के लोगों की बात कर रहे थे हम लोग, जिसको लिखा है रामचंद्र द्विवेदी जी ने। रामचंद्र द्विवेदी जी को ही हम प्रदीप के नाम से भी जानते हैं। देखिए असल में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता, ऑप्शन में प्रदीप ऑप्शन रहेगा आपके सामने, ना कि रामचंद्र द्विवेदी। प्रदीप का ओरिजिनल नेम बच्चों रामचंद्र द्विवेदी है। इनका जन्म जो है एमपी के बाड़ा नगर में होता है। रामचंद्र द्विवेदी जी ने जो है, या फिर प्रदीप जी की हम बात करते हैं, जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा है, इन्होंने जो है ये लिखा था, कंडोलेंस सॉन्ग लिखा था ऑन द मार्टर्स ऑफ द 1962 इंडो चाइना वार। मोहम्मद इकबाल की हम बात करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही लिखा गया। इसी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का पार्ट है, लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो कि गुरुमुख निहाल सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। गुरुमुख निहाल सिंह 1956 से लेकर के 1962 तक गवर्नर थे राजस्थान के। जी नटेशन की हम बात करते हैं, जी नटेशन जो है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के जो है एडिटर रहे हैं। इस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस बुक की जिसकी हम बात कर रहे हैं 2 पार्ट में पब्लिश होती है। एक पार्ट में बच्चों 1885 से लेकर के 1910 तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में बताया जाता है। अगले पार्ट में जो है 1911 से लेकर के 1934 तक जो है इस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। उसके साथ साथ ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों चीजें जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। और ये दोनों बुक जब जवाहरलाल नेहरू जी अहमदाबाद फोर्ट में थे, फोर्ट के जेल में थे, वहां पे लिखा गया। 1942 से लेकर के 1945 के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी अहमदाबाद फोर्ट में जो है बंदी थे। जर्नी थ्रू द, उसके बाद हम लोग ने बंदी जीवन के बारे में डिस्कस किया था। बंदी जीवन बच्चों सचिन नाथ सन्याल जी के द्वारा लिखा गया था। देन जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 से 50, ये किसके द्वारा लिखा गया है? स्लीमैन के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 स्लीमैन के द्वारा लिखा गया। इंडिया सेकंड फ्रीडम, इंडिया सेकंड फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? एमजी देवशय्यम के द्वारा लिखा गया, जो कि जेपी नारायण के ऊपर लिखी गई बुक है। जनरल ब्रिज मोहन कॉल की बात करते हैं। जनरल ब्रिज मोहन कॉल जी ने द अनटोल्ड स्टोरी लिखा है। इस अनटोल्ड स्टोरी जो कि 1967 में पब्लिश होती है, यहाँ पे इंडियन आर्मी के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा रोशनी डाली जाती है जनरल ब्रिज मोहन कॉल के द्वारा। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की हम बात करते हैं। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, इन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो है फेयरी टेल्स के बारे में बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की, द स्ट्रीट फास्टिंग सोल्जर, द स्नो क्वीन, द लिटिल मरमेड, थंबेलिना एक्सेट्रा। गोल्डन गेट की हम बात करते हैं। गोल्डन गेट बच्चों फर्स्ट नोवेल है विक्रम सेठ की, जो कि 1986 में लिखी गई है। वहीं साइलेंट स्प्रिंग की बात करते हैं। साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखा गया है? रसल कार्सन के द्वारा जो है साइलेंट स्प्रिंग लिखा गया है। ये फेमस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रहे हैं। और इस बुक में जो साइलेंट स्प्रिंग में रसल कार्सन जो है यूज ऑफ पेस्टिसाइड के बारे में बताते हैं। द सैटेनिक वर्सेस की हम बात करते हैं। सैटेनिक वर्सेस जो सलमान रश्दी की बच्चों ये 4th नोवेल है। आज दिन आपको देखने को मिलेगा सलमान रश्दी की जो किताबें होती हैं, जो पब्लिकेशंस होते हैं, वो जो है कंट्रोवर्सी में रहते हैं। द नेम शेक की हम बात करें, झुम्पा लहरी की जो है फर्स्ट नोवेल है द नेम शेक। और झुम्पा लहरी बच्चों पुलित्जर प्राइज विनर भी रहे हैं। झुम्पा लहरी को जो है ही गॉट दिस, ये पुलित्जर प्राइज विनर की हम बात करते हैं। आखिर पुलित्जर प्राइज विनर पुलित्जर प्राइज झुम्पा लहरी को जो है क्यों दिया जाता है? इनकी जो है आप कह सकते हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, उसके
ये जो है झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। मानस का हंस की बात कर रहे थे हम लोग। मानस का हंस किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। इस मानस के हंस में अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी के जीवन पे जो है प्रकाश डाला है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। उसके बाद हम लोग ने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ा था। सुमित्रा नंदन पंत एक प्रोमिनेंट पोएट रही हैं। सुमित्रा नंदन पंत की हम बात कर रहे हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पोएट रही है मॉडर्न इंडिया की। इन्हें जो है ये जो है आप कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत इनके द्वारा जो है ही वॉज अ रोमांटिस्ट पोएट आप कह सकते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा कुछ किताबें जो लिखी गई वो कौन कौन से? चिदम्बरा, लोक्याटन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता ग्रामवासिनी, कला और बूढ़ा चंद। तो आप देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं? चिदम्बरा, लोक्याटन, वीणा, युगवाणी, देन पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी, कला और बूढ़ा चांद। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों जेके रॉलिंग के बारे में। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद हम लोगों ने जेके रॉलिंग के बारे में पढ़ा था बच्चों। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। फिर हम लोगों ने बच्चों जेके रॉलिंग के बारे में पढ़ा था। तो जेके रॉलिंग जो कि हैरी पॉटर के राइटर हैं, पूछता है कि हैरी पॉटर में जो है कौन मैजिक मिनिस्टर रहता है? कॉर्नलिस फज जो है मैजिक मिनिस्टर रहता है। उसके बाद मृगनयनी की बात करते हैं। मृगनयनी जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई। इनकी जो मेन नॉवेल्स है वो कौन कौन सी? हम झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम लगन, अहिल्याबाई एसेट्रा। ठीक, बिखरे मोती की बात हम लोग कर रहे थे बच्चों। बिखरे मोती के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बिखरे मोती बच्चों एक शॉर्ट स्टोरी जो कि पब्लिश की गई थी। किसके द्वारा पब्लिश की गई थी बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा 1932 में। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो है उन्मालिनी एंड सीधे साधे चित्र ये सभी के सभी लिखे गए। चार्ल्स डिकेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चार्ल्स डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड ये लिखा हुआ है, डेविड कॉपरफील्ड। और ये जो है किसके कहाँ पे बेस है? किसके लाइफ पे? चार्ल्स डिकेंस के लाइफ पे बच्चों ये बेस है। उसके बाद हम लोग द प्राउडेस्ट डे के बारे में पढ़ा था। द प्राउडेस्ट डे जो है लिखा गया है एंथनी रीड के द्वारा एंड डेविड फिशर के द्वारा। ये जो है द प्राउडेस्ट डे में फ्रीडम ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है बातें मेंशन की गई। देन हम लोगों ने कामायनी के बारे में पढ़ा था। कामायनी फेमस हिंदी पोएट। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई थी? कामायनी बच्चों जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। ये जो है एपिक, इन दिस एपिक पोएट्री एपिसोड ऑफ द मनु एंड श्रद्धा इज नरेटेड। तो आप देख सकते हैं कामायनी में मनु और श्रद्धा की जो है स्टोरी को नरेट किया गया है। इनकी कुछ फेमस वर्क हैं वो कौन कौन सी है? आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली, कंकाल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बैगा ट्राइब के बारे में। बैगा नाम से एक बुक लिखा गया था वेरियर एल्विन के द्वारा। देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बच्चों इग्नाइटेड माइंड एंड विंग्स ऑफ फायर भी लिखा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ये लिखा गया वीपी मेनन जी के द्वारा, जिसको पब्लिश किया था लॉन्ग मैन पब्लिकेशन जो कि सिचुएटेड है लंदन में। उसके बाद बच्चों अगले सेशन में हम इससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं बच्चों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एक्चुअली जितनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, जो भी जिस्ट हम लोगों ने पढ़ा है वहां पे जो है सभी बुक्स जितने भी अभी तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं मोर देन 150 क्वेश्चंस जो हैं आपके पास हैं प्रीलिम्स से डिस्कस करने के। 150 क्या कहिए आप, 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बुक्स एंड मैगजीन वाले टॉपिक से डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा आर्ट एंड कल्चर वाला मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।